नमस्कार दोस्तों। आइए आज स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि भाई सर फाइबर का स्ट्रक्चर और उसका क्लासिफिकेशन तो बता दीजिए, तो हम उसके बारे में आगे आज यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। An optical fiber is a long cylindrical dielectric waveguide, usually of circular cross section, transparent to light over the operating wavelength. ऑप्टिकल फाइबर एक लंबा सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड की तरह कार्य करता है। एक सिलेंडर जैसे आपका होता है बेलन, आपने देखा हुआ है, कुछ वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर की स्ट्रक्चर होती है, लंबी होती है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर रहता है, क्योंकि वो हॉलो नहीं होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। सिलेंड्रिकल शेप जरूर आपको मिलेगी पर वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी। यूजुअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो भी सर्कुलर होगा। अभी आप चित्र में देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ट्रांसपेरेंट टू लाइट ओवर द ऑपरेटिंग वेवलेंथ, और जिस लाइट पर वो ऑपरेट कर रहा हो, ऑपरेटिंग वेवलेंथ पर जिस पर होगा वो उस लाइट के लिए एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह काम करता है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में पहला ये कोर होता है, उसके बाद फिर क्लैडिंग, और क्लैडिंग के ऊपर एक कोटिंग लेयर होती है, कई सारी कोटिंग लेयर, और फिर प्रोटेक्शन लेयर, जैकेट, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। तो बेसिक जो है स्ट्रक्चर में कोर और क्लैडिंग है फाइबर का, मेन कोर और फिर उसका क्लैडिंग। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि जो कोर स्ट्रक्चर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लीजिए और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लीजिए, तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा रखा जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसके भी कई कारण होते हैं, आगे हम डिस्कशन में देखेंगे। इसका कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 और क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 में अगर कम से कम अंतर रहेगा तो हमारे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो लगभग 0.12 0.04 इस तरह की रेंज के हमें डिफरेंसेस मिल जाते हैं प्रैक्टिकली। ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहाँ पर स्टेप इंडेक्स फाइबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए बीच वाला सेंट्रल पार्ट जो है वो कोर का, जैसे इसमें कोर बना हुआ था, तो ये अगर सामने से देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये सर्कुलर कोर दिखाई देगा। उसके बाहर का जो पोर्शन है क्लैडिंग दिखाई देगा, और उसके भी बाहर फिर जैकेट, और इन सब जैकेट के ऊपर ही आपकी सारी प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती हैं। वो हम आगे फाइबर के केबल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तब आगे की इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो मेन कोर का स्ट्रक्चर में क्या है आपके, कोर और क्लैडिंग। तो ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य भाग क्या है, कोर और क्लैडिंग। अब ये कोर और क्लैडिंग किस मटेरियल के बने होते हैं इसके बारे में भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल किस मटेरियल के आधार पर बना हुआ है या किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, या इसके अंदर जो ये हमने बात की थी अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कोर और क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल कैसा है इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हम कर सकते हैं। एक तो कोर क्लैडिंग में क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल कैसा होगा, और मोड ऑफ ऑपरेशन ऑप्टिकल फाइबर का किस प्रकार से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मोड ऑफ प्रोपगेशन, तो प्रोपगेशन उसके अंदर लाइट का कैसा हो रहा है, इनके आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल के आधार पर क्लासिफिकेशन। देखिए 3 टाइप से मटेरियल के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि कोर और क्लैडिंग दोनों ही सिलिका के बने हों, ग्लास कोर एंड क्लैडिंग, सिलिका क्लैड सिलिका। तो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसका सबसे कम अटेन्यूएशन होता है और बेस्ट प्रोपगेशन करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, मतलब कम से कम आपको लॉसेस मिलेंगे, और इसमें लीस्ट रगेड है, मतलब कि रफ एंड टफ आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, और सावधानी से हमें इसको हैंडल करना पड़ता है, डेलिकेट टू हैंडल, लीस्ट रगेड। तो लेकिन इसके साथ क्या बेनिफिट है SCS फाइबर के साथ, कि लो अटेन्यूएशन और बेस्ट प्रोपगेशन करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन, ग्लास का कोर बना हुआ हो और प्लास्टिक का क्लैडिंग बना हुआ हो।
तो कोर ग्लास का और क्लैडिंग प्लास्टिक का अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं PCS, प्लास्टिक क्लैड सिलिका फाइबर। इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? मोर रेजिड देन ग्लास। ग्लास फाइबर की तुलना में, जहाँ पर कोर और क्लैडिंग दोनों ही सिलिका के बने हुए थे, उसकी तुलना में ये ज़्यादा रफ एंड टफ होता है, इसलिए अट्रैक्टिव टू मिलिट्री एप्लीकेशन। तो ये मिलिट्री एप्लीकेशन में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। मीडियम एटेन्यूएशन एंड प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। SCS फाइबर की तुलना में, जिसमें कोर और क्लैडिंग दोनों ग्लास के बने हुए थे, उसकी तुलना में अटेन्यूएशन और प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। थर्ड वैरायटी देखते हैं, प्लास्टिक कोर एंड क्लैडिंग। इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं? सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि मोर फ्लेक्सिबल और मोर रफ एंड टफ। बाकी तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और सबसे ज़्यादा रफ एंड टफ होता है। इंस्टॉल करना आसान होता है, ये दबाव को भी अच्छा सहन कर सकता है बाकी दो की तुलना में। खर्चीला कम होता है और वजन भी इसका ग्लास फाइबर की तुलना में बहुत कम होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है? हाई अटेन्यूएशन होता है और इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। छोटी दूरी के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि कमरे के भीतर में फाइबर कहीं फैलाना तो वहाँ यूज़ कर लेंगे, या बिल्डिंग के अंदर भी हम इस फाइबर को लोकल फैलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लोकल कनेक्टिविटी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, इंस्टॉल करना भी आसान होता है और हल्का भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी हमने जो प्रैक्टिकल किए थे अपनी लैब में, आपने मेरे प्रैक्टिकल के वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आगे देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर प्लास्टिक कोर क्लैडिंग वाले फाइबर मैंने यूज़ किए हुए हैं, वही फाइबर से हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो वहाँ लॉसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं कंपैरेटिवली से प्योर सिलिका के। तो कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।